यूं तो वो दो बच्चों की मां थी, मगर फिर भी वो ना केवल हर रोज अपने पति के भरोसे को उसी के बिस्तर में रौंदा करती, बल्कि पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को कलंकित भी करती। हार थककर घर पहुंचे पति को वो रोज खाने में नींद की गोलियां मिलाकर देती, और जब पति सो जाया करता तो वह अपने घर अपने प्रेमी को बुला लिया करती। धीरे धीरे पति पर नींद की गोलियों का असर कम होने लगा, और फिर एक रात वो हुआ जिसका किसी को कोई इल्म नहीं था। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात यूपी के बाराबंकी में हुई उस घटना की जिसने रिश्तों को कभी न मिटने वाले बदनुमा दाग दिए। तारीख 22 दिसंबर 2023, वक्त रात के ठीक 3 बजे, स्थान राम सनेही घाट, बाराबंकी, यूपी। रात के जिस पहर तमाम जीव जंतु, तमाम पशु पक्षी नींद की आगोश में थे, ठीक उसी वक्त बिस्तर में सो रहे रामजस अचानक एकाएक बिस्तर से गायब हो गए। यह बात तब मंजरे आम पर आई जब रामजस की पत्नी ने अलसुबह इसकी जानकारी रामजस के पिता और उनके भाई को दी। रामजस के एकाएक गायब होने की खबर से ना महज परिवार में कोहराम मच गया, बल्कि रामजस की तवील तलाश के बाद पुलिस को भी सूचित किया गया। कहां है रामजस, और आखिर रात के जिस पहर लोग नींद की आगोश में समा जाते हैं, उस पहर वह कहां चला गया? ये वो बुनियादी सवालात थे जिनके जवाब तलाश में पुलिस के लिए बेहद जरूरी थे। लिहाजा अब घटना की कड़ियां जोड़ने के लिए पुलिस द्वारा न केवल गांव में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, बल्कि सर्विलांस टीम को भी सक्रिय किया गया। मगर 3 दिन बीत चुके थे और अब तक रामजस का कोई सुराग नहीं लग पाया। मगर तभी अचानक 25 दिसंबर की शाम एक ऐसी सूचना मिली जिसने गांव में कोहराम मचा दिया। दरअसल यह सूचना रामजस के घर से करीब 500 मीटर दूरी पर स्थित ट्यूबवेल के कुएं में किसी व्यक्ति का शव पड़ा होने की थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया तो रामजस के गमजदा परिवार में पसरा सन्नाटा दर्द भरी चित्कारों में तब्दील हो गया। दरअसल ये लाश उसी रामजस की है जिसकी गुमशुदगी 23 दिसंबर को राम सनेही घाट थाने में दर्ज की गई। वहीं अब पुलिस ने रामजस की मौत के कारणों तक पहुंचने के लिए उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर गौर डालना जरूरी समझा। जांच में पता चला कि रामजस रावत अपनी पत्नी रूपरानी और 2 बच्चों के साथ गांव के किनारे एक खेत में झोपड़ी बनाकर रहता था। असल में वह झोपड़ी में रहकर अपनी फसल की रखवाली करता था। 23 दिसंबर को सुबह पत्नी रूपरानी ने घर वालों को बताया कि रात 3 बजे रामजस अचानक गायब हो गया है। इसके बाद परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की और थक हार कर उसी शाम पत्नी रूपरानी ने थाने में रामजस की गुमशुदगी दर्ज कराई। वहीं पुलिस अपनी शुरुआती जांच में यह मान चुकी थी कि रामजस नशे का आदी था और नशे की हालत में उसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली है। मगर मृतक के पिता और उनके भाई इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने रामजस की हत्या की आशंका जताते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ रामजस की हत्या की तहरीर दे दी। पुलिस मानकर चल रही थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद यह मामला आत्महत्या का ही होगा और इस तरह रामजस की मौत की फाइल बंद हो जाएगी। मगर इस सब के बावजूद इस कहानी में नया मोड़ तब आ गया जब मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के आला अफसरान के टेबल पर पहुंची, क्योंकि रिपोर्ट में साफ लिखा था कि रामजस की मौत कुएं में गिरने से नहीं बल्कि गला घोंटने से हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद यह तो साफ हो चुका था कि रामजस को कत्ल किया गया है, मगर कातिल कौन है यह पता लगाने के लिए अब पुलिस ने रामजस की पत्नी को हिरासत में ले लिया और जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो वह टूट गई और फिर एक ऐसे राज से पर्दा उठा जिसने सभी के होश
बेफाख्ता कर दिए, क्योंकि पूछताछ में सामने आया कि रामजस का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की पत्नी और पत्नी का प्रेमी है। दरअसल जो दवाई रामजस की पत्नी उसे दिया करती थी, अब उसका असर धीरे धीरे कम होने लगा और एक रोज रात में रामजस की अचानक नींद टूटी तो उसने पाया कि उसकी पत्नी घर में है ही नहीं। इसके बाद रामजस को फिर नींद नहीं आई। वह सुबह तक पत्नी का इंतजार करता रहा और अलसुबह जैसे ही पत्नी घर पहुंची तो उसने उससे सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ में खुलासा हुआ कि रामजस की पत्नी के गांव के ही रहने वाले मोहित से अवैध संबंध स्थापित हो गए हैं, जिसके बाद रामजस ने न केवल उसे समाज की मर्यादाओं का पाठ पढ़ाया बल्कि अपने बच्चों का वास्ता देकर कहा कि वह मोहित से दूरी बना ले। लेकिन उस वक्त रामजस कहां ही जानता होगा कि उसकी पत्नी को यह बात इतनी नागवार गुजरेगी कि वो न केवल एक खौफनाक इबारत लिखेगी बल्कि उसे बखूबी प्रेमी के साथ मिलकर अंजाम भी दे देगी। दरअसल जब पुलिस ने रामजस की पत्नी और उसके प्रेमी मोहित से पूछताछ शुरू की तो न सिर्फ इस खौफनाक वारदात की परत दर परत खुलने लगी बल्कि हत्याकांड की गुत्थी भी सुलझ गई। जबकि रूपरानी ने हत्या की जो कहानी बताई उससे पुलिस भी हैरान रह गई। रूपरानी ने बताया कि उसके गांव के ही मोहित वर्मा से अवैध संबंध थे और यह बात रामजस को भी पता चल चुकी थी। पत्नी की हरकतों पर रामजस ने उसे समझाया था लेकिन वह नहीं मानी। रूपरानी ने प्रेमी से मिलने का न केवल तरीका निकाल लिया बल्कि पति की हत्या की योजना भी बना डाली। वह रोज रामजस के खाने में नींद की टेबलेट मिला देती थी और फिर मोहित से मिलने चली जाती थी। धीरे धीरे रामजस नशे का आदी हो गया। 22 दिसंबर की रात भी रूपरानी ने रामजस के खाने में नींद की टेबलेट मिला दी और जब वह गहरी नींद में गया तो प्रेमी मोहित ने गमछे से गला दबाकर रामजस की हत्या कर दी और उसके बाद ये दोनों लोग शव को ट्यूबवेल के कुएं में ले गए और वहां ले जाकर कुएं के अंदर रामजस का शव फेंक दिया। शातिरों ने बड़ी ही सफाई से इस वारदात को अंजाम दिया था लेकिन वह फिर भी कानून के फंदे से बच नहीं पाए, क्योंकि पुलिस ने न केवल इनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया गमछा, 3 मोबाइल फोन और नींद की टेबलेट का एक भरा हुआ पत्ता बरामद कर लिया बल्कि घटना का खुलासा करते हुए इनके चेहरे भी बेपर्दा कर दिए। दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना यूपी के बाराबंकी से है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। मोहित भाटी के साथ अमजद राना, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आप चाहते हैं कि क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के एपिसोड्स का सिलसिला आगे भी मुसलसल बदस्तूर जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए, हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।